डॉक्टर हक, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आज आप लोगों को पार्वो वायरस के बारे में बताऊंगा विस्तार पूर्वक। शायद आप लोगों को ऐसी चीज़ें मैं बताऊं जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी, ना ही आपके जानकारी में है। हम आपको आज ये भी बताएंगे कि पार्वो वायरस से ग्रसित पप की मृत्यु क्यों होती है और आप क्यों भ्रमित हम होते हैं। इस वीडियो बनाने का तात्पर्य यह है कि मैं इस पेट वर्ल्ड में स्वास्थ्य के मामले में एक रिवॉल्यूशन लाना चाहता हूँ। इस वीडियो बनाने का तात्पर्य यह नहीं है कि मैं अपना नेम एंड फेम या और कोई लालच से बनाऊँ। मेरा मकसद है पेट ओनर्स को जागरूक करना और इनको सही जानकारी देना। मैं आज आपको इस पार्वो वायरस के अंदर ये भी बताऊंगा कि पार्वो वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या है, ये बीमारी होती क्यों है और इससे बचने का उपाय क्या है। इसके बारे में वैक्सीनेशन के बारे में ये बारे में मैंने पहले एक वीडियो जारी किया था, शायद उससे आपको कुछ ज्ञान हुआ होगा और भी मैं कुछ ज्ञान लेकर आपके पास हाजिर हुआ आपके नॉलेज के लिए। तो पहले मैं ये बताता चलूँ कि पार्वो वायरस है क्या। पार्वो वायरस एक सबसे स्मॉलेस्ट वायरस, पार्वो का मतलब ही होता है सबसे छोटा। पार्वो वायरस मतलब हुआ कि टीनी वायरस, सबसे छोटा वायरस। इसके दो प्रकार होते हैं, पार्वो वायरस 1 और पार्वो वायरस 2। फिर रिसर्च हुआ कि पार्वो वायरस 2 के भी दो कारण हैं, दो फॉर्म है, पार्वो वायरस ए और पार्वो वायरस बी। अब इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बता दूं। यह वायरस बहुत ही पुराना वायरस नहीं है। इसका पहला शोध 1970 में हुआ। उसके 8 वर्षों बाद 1978 में ये पूरी दुनिया में, इंग्लैंड, अमेरिका में भी, यहाँ तक कि भारत में भी सबसे पहले इस वायरस को चेन्नई में हम शोध के द्वारा पाया गया। तो यह वायरस जब से अपनी प्रक्रिया शुरू की, अपने हानिकारक इफ़ेक्ट को इसने लाना शुरू किया, तब से पेट स्पेशली पप के स्वास्थ्य पर इसका काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। अब मैं बता दूं आपको कि पार्वो वायरस के दो कारण हैं, दो तरह के होते हैं, पार्वो वायरस 1 एंड पार्वो वायरस 2। पार्वो वायरस 2 ही इस बीमारी के कारण का वायरस है। पार्वो वायरस 1 को स्मॉल टीनी वायरस कहते हैं, जिससे कोई खास इफेक्ट पप के स्वास्थ्य पे नहीं पड़ता है। यहाँ तक कहिए कि इसे बीमारी होने की संभावनाएं कम होती हैं। हम पार्वो वायरस जो वैक्सीन लगाते हैं वो पार्वो वायरस 2 के ही अगेंस्ट लगाते हैं, जो कि क्रॉस इम्यूनिटी देता है पार्वो वायरस 1 के भी अगेंस्ट में। अब आइए कि पार्वो वायरस दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के लक्षण उत्पन्न करते हैं, वो है पार्वो वायरस 2। अब इस बीमारी को दो तरह से जाना जाता है, एक पार्वो वायरस, पार्वो मायोकार्डाइटिस और पार्वो एंटेराइटिस। अब मैं थोड़ा संक्षिप्त में आपको बताता चलूँ कि पार्वो मायोकार्डाइटिस सबसे पहले जब किसी सेल्स का डिवीज़न होता है शरीर के अंदर, पप के शरीर में, वो है कार्डियक सेल्स, कार्डियक टिश्यू। तो जब पहला डिवीज़न स्टार्ट होता है जो कि कार्डियक सेल्स है, तो इस वायरस की एक अपनी एफिनिटी है कि किस सेल में जा कर के ये अपना खुराक पाएगा और डिवाइड करेगा। मैं यहाँ पर एक आपको मिसाल देता चलूँ, उदाहरण देता चलूँ। जिस तरह से रेबीज़ वायरस का खुराक, उसका मल्टीप्लिकेशन सीधे ब्रेन में होता है, शरीर के किसी अंग में नहीं होता, वो सीधे ब्रेन को जाता है। बीच में जितने अंग पड़ते हैं वो सीधे नर्व के जरिए जाता है। उसी प्रकार से इस वायरस का दो साइट है जहाँ पर ये अपना भोजन प्राप्त करता है और ये अपना मल्टीप्लाई करके अपनी संख्या को बढ़ा के हानिकारक इफेक्ट को देता है। पार्वो मायोकार्डाइटिस जो हार्ट सेल्स है, जो सबसे पहले डिवीज़न शुरू होता है, तो जैसे वायरस इंटर किया शरीर के अंदर, मैं ये भी बता दूं कि इस वायरस की एंट्री एयरबॉर्न नहीं है, इसकी कांटेक्ट है थ्रू ओरल। जब भी कोई इन्फेक्टेड चीज़ उस पप के शरीर में मुंह के द्वारा, जैसे इसीलिए इसको कहता है कि ओरल इन्फेक्शन, तो जैसे ही इस शरीर के द्वारा जाता है
तो वहाँ पे जो टॉन्सिल्स होते हैं उसमें इंटर करता है और उसके थोड़ा ब्लड में इंटर करके फिर ये हार्ट में जाता है। जैसे ही हार्ट में जाएगा तो ये सेटल डाउन वहीं करेगा जहाँ पे फास्ट डिवाइडिंग, जिसको मिटोसिस कहते हैं। जो पढ़े लिखे हमारे दर्शक हो गए या जो डॉक्टर होंगे वो समझेंगे कि फास्ट म्यूटेटिंग सेल जो होता है वो फर्स्ट म्यूटेटिंग सेल वो हार्ट होता है। इसलिए ये जा करके हार्ट में सेटल डाउन करता है और एक बीमारी पैदा होती है जिसका हम पार्वोमायोकार्डाइटिस कहते हैं। इस पार्वोमायोकार्डाइटिस का कोई इलाज नहीं है, इसमें मृत्यु 70% है। लेकिन आजकल इस बीमारी की संख्या हम जो देख रहे हैं उससे कम हो गई। कारण यह है कि ये पपी जो वैक्सीनेटेड फीचर्स के जरिए जन्म दिए जाते हैं, इसलिए यह बीमारी पार्वोमायोकार्डाइटिस की कम है। लेकिन 70% इस बीमारी का लक्षण जो देखने को मिलता है वो दूसरा रूप जो आपको बताया वो है पार्वोइंटराइटिस। यहाँ भी सेकेंड जो डिविजन्स होते हैं सेल्स की वो इंटेस्टाइनल सेल्स की होती है। फिर ये टॉन्सिल के जरिए ब्लड में गया, फिर जा कर के ये इंटेस्टाइन के सेल्स में सेटल डाउन होता है और वहाँ पे रेबीज वायरस की तरह ये मल्टीप्लाई करता है इंटेस्टाइन में, और वो जो सेल्स है इंटेस्टाइन के नए सेल्स को बनने नहीं देता और जो बने हुए हैं उनको ये क्षतिग्रस्त कर देता है। इतना क्षतिग्रस्त करता है कि वो जो लेयर है इंटेस्टाइन की, जो कि खुद जो भी पपी दूध पीता है या जो खाता है उसका एब्जॉर्प्शन आंत के इंटेस्टाइन के द्वारा ही होता है। अब उसमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो इसको एब्जॉर्ब करे। ये इन्फ्लामेशन करता है, जिसके वजह से इन्फ्लामेशन आंत में होता है। उसी को अंग्रेजी में हम इंटराइटिस करते हैं। चूँकि यह पार्वो के द्वारा हुआ इसलिए इसको हम लोग पार्वोइंटराइटिस कहते हैं, और इसी पार्वोइंटराइटिस से पपीज़ का मृत्यु होता है। तो अब आपको ये देखना है कि पार्वो वायरस में जो पार्वोइंटराइटिस हो गया, अब इसे कैसे बचें, इसके लिए उपचार की आवश्यकता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताता चलूँ कि अगर कोई ये कहता है कि पार्वो वायरस का इलाज मेरे पास 70% है, तो शायद वो हमारे प्रिय दर्शकों को या पेट लवर्स को वो भ्रमित कर रहा है, वो अपना स्टेटमेंट सही नहीं दे रहा है। मैं इसको एक चैलेंज के तौर पे कह रहा हूँ कि अगर कोई ये कहे कि मैं इसका इलाज करता हूँ, मैंने अपने इलाज से इसको ठीक कर लिया, फिर मैं कहूँगा कि वो भ्रमित करता है। इसलिए कि हमने कई देशों की भ्रमण की है। मैं 10 वर्षों तक अफ्रीका में रहा, मैं 2-3 वर्षों तक लीबिया में रहा। मैंने देखी है दुनिया, इसलिए मैं देश या विदेश दोनों जगहों के दर्शकों को ये सूचित करना, अवगत कराना चाहूँगा कि आप भ्रमित न हों। आप ये न सोचें कि डॉक्टर ने मेरे पपीज़ को पार्वो वायरस से जो सफ़र कर रहा है उसका इलाज करके बचा लिया। हाँ, बचते हैं। मैं इसका भी कारण अभी बता देता हूँ आपको कि बचते क्यों हैं। इसके 2 कारण हैं। एक तो पार्वो वायरस के स्ट्रेन्स होते हैं, वो कितने हानिकारक स्ट्रेन है। दूसरा, उस पपी का इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। और तीसरा यह कि कितना जल्दी आपने इलाज शुरू किया। इसका इलाज डायरेक्ट नहीं है। क्यों कि कोई ये दावा नहीं कर सकता है। मैं पहले बता चुका हूँ कि यह एक वायरल बीमारी है और वायरसेस की डायरेक्ट इलाज नहीं है। आपको ये भी बताता चलूँ कि ये कोरोना के युग में कोई ये ना दावा कर सका कि हम कोरोना का इलाज कर सकें। कुछ लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होगी और कुछ लोग बच गए। इसी प्रकार से यहाँ पार्वो वायरस में भी अगर उस पपीज़ की इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और पैसिव इम्यूनिटी उसके मदर के जरिए जो आई है वो भी अभी सिस्टम में सर्कुलेट कर रही है और इलाज अति शीघ्र शुरू किया, क्योंकि इसका इलाज डायरेक्ट नहीं है, इसका इलाज सपोर्टिव है। वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका इलाज कैसे संभव है। इस वीडियो का असल मकसद मुझे अपना नाम उजागर नहीं करना है, बल्कि मुझे एक क्रांति लानी है।